सावधान। ड़मो अरिहंताड़म ड़मो सिद्धाड़म ड़मो आयरियाड़म ड़मो वच्छायाड़म ड़मो लोए सवसाहूड़म। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जीवमजीवं दवं जिणवरवसहेण जैणणे दिट्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान आत्म शांति का मूल है वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान। चंदनमाला जगह जगह भटकती रही। वेश्यालय में पहुंची, चौराहों पे नीलाम हुई, अंतोगत्वा सेठ जी उसको अपने घर साधर्मी समझ के लिवा लाए, लेकिन यहाँ भी दुखों का अंत नहीं हुआ। सेठानी को शंका हो गई कि ये हमारे पति ने हमारी सोत के रूप में इसको रख रखा है। सेठ जी परदेश गए और उसने उसके साथ दुर्व्यवहार किया, बाल घुटवा दिए, हथकड़ी बेड़ियाँ डाल के तहखाने में डाल दिया। बाहर में अनेक प्रतिकूलताएं थी, सब कुछ था। सेठ जी आए, जानकारी लगी, कई दिनों की भूखी थी, कुछ भोजन सामग्री चंदनवाला को दी और बेड़ियां काटने के लिए लोहार को लेने गए। मुनि महावीर की विधि बहुत समय से नहीं मिली थी और विधि का ऐसा विधान था कि कोई स्त्री हो, बाल घुटे हुए हों, हथकड़ी बेड़ियां हाथ पैरों में हों, आँखों में आंसू हो। यद्यपि अंतराय के सब संपूर्ण कारण थे, लेकिन मुनिराजों की कुछ ऐसी ही अपनी परीक्षा करने के लिए नियमावली लेते हैं, नियम लेते हैं, आखड़ी लेते हैं। मुनि महावीर आए, चंदनवाला के पास जो भी थी भोजन सामग्री शुद्ध, और वो लेके भाव भक्ति पूर्वक खड़ी हुई। हथकड़ी बेड़ियाँ टूट गईं, बाल सुंदर हो गए। सेठ जी पधारे, फिर उन लोगों ने मिलके आहार दिया। देवों ने पंचाश्चर्य किए, जय जयकार होने लगे चंदनवाला के, लेकिन चंदनवाला मौन। लोग कहने लगे कि ये सेठानी बड़ी दुष्ट है। तो चंदनवाला ने कहा कि वो सेठानी दुष्ट नहीं है, दुष्ट तो मैं, पापिन तो मैं, क्योंकि जो भी कर्म मैंने किए थे उसी का फल मिल रहा है, किसी दूसरे के कर्मों का फल कोई भोगता नहीं। यद्यपि पूर्व के कोई दुष्कृत्य थे मेरे इस प्रकार से, मेरे साथ घटना घटी, लेकिन वर्तमान में भगवान की भक्ति
और चित्त स्वरूप की दृष्टि के बल से मैंने समता भाव रखा और नए कर्मों को नहीं बांधा। ज्ञानियों की ऐसी ही दृष्टि होती है, या जिन्हें ज्ञानी बनना है उन्हें ऐसी दृष्टि रखना चाहिए। स्वयं किए जो कर्म स्वभासु फल निश्चय ही वे देते, करें आप फल दे अन्न तो स्वयं किए निष्फल होते। अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी, पर देता है यह विचार तज स्थिर हो छोड़ प्रमादी बुद्धि। यहाँ पे ज्ञानियों के किस प्रकार की विचारधारा होती है इस पर चर्चा चल रही है। 54 नंबर पेज है। सुख दुख या तो दूसरों के कारण से होता है या पुण्य से होता है। पहले तो पुण्य पाप से होता है, पहले तो ऐसा मानता था। अब समझ में आया कि दुख तो अपनी कसाय से होता है और सुख कसाय के अभाव से, अतः सुखी होने के लिए कसाय के अभाव का उपाय करना। अज्ञान अवस्था में जो मान्यता चलती है कि दूसरे ने हमें दुखी कर दिया, इनके कारण हम बहुत दुखी हैं। जब से यहाँ इस घर में आए हैं तब से हमने सुख नहीं देखे। अरे हमारा बहुत पाप का उदय चल रहा, हम क्या बताएं। इन कर्मों ने हमें बहुत दुखी करा। आठों कर्मों के बीच में अकेली आत्मा हो, अकेली आत्मा। इस प्रकार की विचारधारा चलती थी। लेकिन अब ज्ञानी हो गए तो क्या विचारधारा चलने लगी कि वास्तव में हम किसी दूसरे के कारण सुखी दुखी नहीं हैं। हम दुखी हैं अपनी कसाय के कारण। टोडरमल जी साहब कहते हैं, जिन्हें दुखी नहीं होना वो जीव कसाय ना करें, क्योंकि दुख का मूल कारण है कसाय। दुख का मूल कारण है क्रोध, मान, माया, लोभ। दुख का मूल कारण है मिथ्यात्व, देह को अपना मानना। देह को अपना माना, देह के अनुकूल हुए तो उसके प्रति प्रीति हुई, देह के प्रतिकूल हुआ तो उसके प्रति क्रोध हुआ। दोनों ही कसाय हैं। यह राग आग दहे सदा, ताते संयमामृत से ये चिर भजे विषय कसाय अब तो त्याग निज पद बेये। यशोधर मुनिराज को चिलना के प्रति राग नहीं आया, उस श्रेणी के प्रति द्वेष नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो अपने को देह रूप देखते ही नहीं। शरीर पे उपसर्ग आदि आए हैं, आत्मा पे उपसर्ग तो तब आएगा जब हम कसाय करेंगे। हम कसाय ना करें तो हमें कौन दुखी कर सकता है। सुख का कारण कसाय का अभाव है, अतः सुखी होने के लिए कसाय के अभाव का उपाय करते हैं। मकान ना होना दुख का कारण नहीं है, स्त्री ना होना दुख का कारण नहीं है, धन ना होना दुख का कारण नहीं है, शरीर को रोग युक्त होना दुख का कारण नहीं है। दुख का कारण है शरीर में अपनापन। दुख का कारण है क्रोधादि कसाय भाव। बच्चा दीवार में सिर मार लेता है और कहता दीवार ने मुझे मारा। अरे मूर्ख, दीवार में ने तुझे मारा कि तूने दीवार में मारा? ऐसे ही कर्म दुखी कर रहे हैं कि तूने हंस हंस के कर्म बांधे हैं, तूने खुद बुलाया है। कर्म कहते हैं कि हम बहुत स्वाभिमानी हैं। जब तक तुम हमें बड़े आवभगत करके न बुलाओ तब तक हम आते नहीं, और जब तुम उपेक्षा कर देते हो हम तत्काल चले जाते हैं। जब तक तुम हमारा साथ संभाल करते हो, हमारा ध्यान रखते हो, तब तक हम बने रहते हैं। इस जीव को कोई अन्य जीव ना तो दुख दे सकता है ना ही सुख। मैं दूसरों को दुख सुख नहीं दे सकता, दूसरा मुझे नहीं दे सकता, परंतु हम लोग एक दूसरे से दुख सुख ले लेते हैं। ले लेते क्या मतलब क्या हुआ? कोई हमें सुख दुख नहीं दे सकता, हम किसी दूसरे को सुख दुख नहीं दे सकते, लेकिन हम एक दूसरे से सुख दुख ले लेते हैं। छोटा बच्चा है, देखो वो हमें चढ़ा रहा है, वो जीभ चढ़ा रहा है।
और उसकी जीभ, वो अपनी जीभ निकाल रहा है, अंदर बाहर कर रहा है, वो अपनी उंगली ऐसी ऐसी छिला रहा है, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? लेकिन क्या कर रहे हैं? बच्चा दूर बैठा बैठा चिढ़ रहा है। क्यों चिढ़ रहा है? वे हमें चिढ़ा रहे हैं। अरे बहुत दूर है, तुमसे 10 फुट दूर है, तुम उससे दूर हो। वो कहाँ से चिढ़ा रहा है? वो अपनी एक्टिंग कर रहा है, अपने हाव भाव कर रहा है। लेकिन हम क्या करते? सुख दुख ले लेते। कोई सुखी दुखी नहीं कर, नहीं कोई किसी ने तुझको सुखी किया, ना कोई तुझको दुखी करे। निज मोह राग अरु द्वेष भाव से दुख अनुभूति की अब तक, अतएव भाव संसार तजू अरु पाऊं सच्चा सुख अविचल। कोई तुझे सुख नहीं दे सकता, कोई दुख नहीं दे सकता। दूसरे को देखकर, उसकी चाल ढाल से, उसके वचन व्यवहार से जब हम दुख ले लेते हैं तो लौकिक भाषा में कहा जाता है कि उसने दुख सुख दिया। दूसरों को देख के देखो, हमें देख के कैसे चलने लगे, हमें देख के कैसे बोल रहा है, हमें देख के कैसे हाव भाव कर रहे हैं। देखो, हमें देख के आंखें मटका रहे हैं, हमें देख के उंगली चला रहे हैं, हमें देख के इशारे कर रहे हैं। क्या किया तुमने? दुख ले लिए। तो लौकिक भाषा में कहते हैं उसने उसको सुखी दुखी कर दिया। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो महामुनिराजों को अभिनंदन आदि 500 मुनिराजों को घानी में पेल दिया, फिर भी वो दुखी नहीं हुई। पारसनाथ मुनिराज के ऊपर कमठ ने उपसर्ग किए, लेकिन वो दुखी नहीं हुई। देखो मुनिराजों पर भी कैसे कैसे उपसर्ग हुए। धन्य धन्य वे साधु साहसी, आराधन से नहीं चिगे। उनको निज आदर्श बनाओ, और में समता भाव धरो। व्यग्र न हो, क्षुब्ध न हो, चिदानंद रस सहज पियो। पर नहीं तुझसे कहता कुछ भी, सुख दुख का कारण नहीं वो। करके मूढ़ कल्पना मिथ्या, तू ही व्यर्थ आकुलित हो। इष्ट अनिष्ट न कोई जग में, मात्र ज्ञान के ज्ञेय हो निरपेक्ष करो निज अनुभव, बाधक तुमको कोई न हो। तुम स्वभाव से ही आनंदमय, पर से सुख तो लेस न हो। झूठी आशा तृष्णा छोड़ो, जिन वचनों में चित धरो। पर द्रव्यों का दोष न देखो, क्रोध अग्नि में नहीं जलो। नहीं चाहो अनुरूप प्रवर्तन, वेद ज्ञान ध्रुव दृष्टि धरो। जो होता है वह होने दो, होनी को स्वीकार करो। कर्तापन का भाव न लाओ, निज हित का पुरुषार्थ करो। दया करो पहले अपने पर, आराधन से नहीं चिगो।
कुछ विकल्प यदि आवे तो भी संबोधन समतामय हो। यदि माने तो सहज योग्यता अहंकार का भाव न हो। नहीं माने भवितव्य विचारो जिससे किंचित खेद न हो। हीन भाव जीवों के लख कर ग्लानि भाव नहीं मन में हो। कर्मोदय की अति विचित्रता समझो स्थिति करण करो। पापोदय में चाह व्यर्थ है नहीं चाहने पर भी हो। पुण्योदय में चाह व्यर्थ है सहजपने मन वांछित हो। आर्त ध्यान कर बीज दुख के बोना तो अविवेक अहो। धर्म ध्यान में चित्त लगाओ होय निर्जरा बंध न हो। एक एक सूत्र हैं शांति के, एक बार पढ़ लो सब समस्याओं के समाधान मिल जाए। रविंद्र जी की समता षोडशी। शांतनाष्टक, अजब गजब चीजें हैं। हाँ, वस्तुतः उसने नहीं दिया, हमने दुख सुख ले लिया है, इसकी वजह है हम हैं, दूसरा नहीं है। यह बात समझ में आने से इस जीव के दूसरों को दुखी सुखी करने का अहंकार पैदा नहीं होता और अपने दुख सुख के लिए यह दूसरों को जिम्मेदार नहीं ठहराता। न दूसरों से सुख दुख लेता है, न दूसरों को दुखी सुखी करने का भाव करता है। दूसरों को दुखी करने के भाव से स्वयं दुखी होता है, दूसरों को दुखी नहीं कर सकता। दूसरों को सुखी करने के भाव से स्वयं सुखी होता है, दूसरों को सुखी नहीं कर सकता। सामने वाला तो सुखी दुखी अपनी है मनोभावों से होता है। पहले मानता था कि कसाय दूसरों की वजह से होती है या कर्मोदय के कारण होती है। अब समझ में आया कि कसाय होने में समूची जिम्मेदारी मेरी अपनी है। सीता के कारण रावण को विकार हुआ, किसके कारण हुआ? सीता सुंदर थी इसलिए हुआ। सीता सुंदर नहीं होना चाहिए थी तो रावण को विकार नहीं होता। अरे सीता के कारण नहीं हुआ, उसके अंदर ही अंदर विकार था। कुएं में बाल्टी डाली और गंदा पानी निकला तो बाल्टी ने लाया कि कुएं में था। हमें किसी ने गाली दी और हमें गुस्सा आया तो गुस्सा हम में था कि नहीं था? कोई पर वस्तु कसाय नहीं कराती और ना ही पर की वजह से कसाय होती है, बल्कि जब पर का अवलंबन लेकर मैं इसमें इष्ट या अनिष्ट कल्पना करता हूँ तब स्वयं ही राग देश रूप प्रणमन करता हूँ। तब ऐसा कह दिया जाता है कि पर ने कसाय कराए। पर का लक्ष्य करके हम स्वयं सुखी दुखी होते। पर लक्ष्य तजो निज तत्व भजो, आत्मन निज में ही शांति मिले। आत्मन निज में ही शांति मिले। जग का परिणमन स्वतंत्र अरे,
मेरा विकल्प तहाँ नहीं चले, मेरा विकल्प तहाँ नहीं चले। पर चिंता में क्यों मूड बना, यह स्वर्णिम अवसर खोता है। क्रमबद्ध सभी परिणमन सदा, जो होना है सो होता है। स्वयमेव पंच समवाय मिले, होनी टाले से नहीं टले, होनी टाले से नहीं टले। पर लक्ष्य तजो निज तत्व भजो, आत्मन निज में ही शांति मिले, आत्मन निज में ही शांति। क्या कह रहे हैं? पर का लक्ष्य तजो और निज तत्व को भजो, अपने में शांति मिलेगी। पर का लक्ष्य करेंगे तो कसाय होंगी, और फिर कहेंगे कि इनने हमें दुखी कर दिया, या हम इनके कारण दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, ये बहुत खराब है। सब परिणमन क्रमबद्ध है, जो होने योग्य वही होता है। और पर चिंता में स्वर्णिम अवसर खोता है। पर लक्ष्य वृत्ति ही आकर शिव मार्ग में विघ्न करे। मेरे शिव मोक्ष के मार्ग का विघ्न है पर लक्ष्य वृत्ति। परंतु ना तो दूसरे का कोई कार्य करता है, परंतु ना तो दूसरे का कोई कार्य करता है और दूसरे से कार्य कराता है, अपितु हम ही पर का अवलंबन लेकर कार्य करते हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? न कोई दूसरे का कार्य करता है और न दूसरे से कार्य कराता है, किंतु हम ही पर का अवलंबन लेकर कार्य करते हैं। क्या कह रहे थे यहाँ पे पूर्व में कि जब किसी ने कुछ कहा तो हमने कहा इसने कसाय कराई, इसने हमें गुस्सा दिलाया, लेकिन कोई एक दूसरे का कार्य न करता है न कराता है। कोई किसी को कसाय उत्पन्न कराना चाहे कितना ही वो ना करना चाहे तो। एक गांव में बहुत अहंकारी लोग रहते थे। एक सन्यासी पहुंचा तो सबको चैलेंज दिया कि बताओ कोई माई का लाल हो तो हमें हरा के बताए। पूरे गांव में घूमा और उन अहंकारियों को सबको चैलेंज दिया, कोई माई का लाल हो तो हमें हरा के बताए। दुबला पतला सन्यासी सबको दे रहा था तो आ गए, पूरे गांव के अहंकारी जीव थे, सब आ गए। क्यों रे क्या बोल रहा है? कहने बताओ हमें हरा के। ठीक है कल आ जाएंगे 2 बजे फला मैदान में। सब लोग पहुंच गए, लेकिन फिर सन्यासी मिला नहीं, आया ही नहीं वो। देखा ढूंढते ढांढते तो गांव के बाहर खा पी के क्या सो रहा था आराम से, टांग पे टांग रखे। और सन्यासी आया नहीं, क्या लेकिन तुम्हारे बाप के नौकर लगे क्या? कहले वहां पे तुमने वो 2 बजे रखी थी। कहले किसने? काय की? हम तो अपने आराम कर रहे। अरे लड़ना था। कहले हमें लड़ना ही नहीं। उठाया लोगों ने, ले जाके मैदान में पटक दिया, वहां पे लेट के टांग पे टांग रख के। कहने कोई में हिम्मत हो तो हरा के बता। तुम तब हराओगे जब हमें लड़ना हो, लड़ने नहीं है तो क्या पे हराओगे? लोगों ने कही ये तो पागल आदमी है, लेकिन उसने बहुत बड़ी शिक्षा दी कि हारता तब है जब जीतने की चाहत होती है।
अपेक्षाएं हो पर से, तो हमारी अपेक्षाओं को क्या होता है, हानि होती है। अपेक्षाएं नहीं है हमें तो क्या दिक्कत। निरपेक्ष सत चैतन्य घन। हाँ हाँ हाँ। सामान्यतः लोग ऐसा मानते हैं कि दूसरे ने गाली देकर हमें क्रोध कराया, दूसरे ने हमारा मन चला दिया इत्यादि, परंतु ऐसा नहीं है, बल्कि ऐसा है कि कुएं में खाली बाल्टी हमने डाली, उस बाल्टी ने कुएं में कोई बदलाव नहीं किया। मेला पानी कुएं में भरा था तो उसने मेला पानी ही बाहर ला दिया। दूसरे ने हमारा मन चला दिया, दूसरे ने हमें गुस्सा करा दिया। अरे तुम में क्रोध हो तो ही दूसरा करा सकता। एक व्यक्ति किसी सन्यासी से शत्रुता रखता था। उसने एक आदमी लगा दिया कि जो गंगा से जब स्नान करके आए तो उसके ऊपर थूक दिया कर। रोज ऐसा ही होने लगा, वो नहा के आए फिर थूक दे, ऐसे 4 6 10 बार रोज होता। एक दिन तो हद कर दी, 100 बार हो गया ऐसा। लेकिन वो आदमी भी थूक थूक के थक गया था। वो सन्यासी उसके पास गया कि मित्र, तुम्हारा बहुत उपकार है हमारे ऊपर। पहले एक बार गंगा स्नान का पुण्य मिलता था, अब 100 बार मिलने लगा। अगर कोई हमें कितनी प्रतिकूलताएं हों, कोई हमारे लिए कितनी विपरीतता खड़ी करे, लेकिन हमें अगर गुस्सा नहीं होना, तो हमारे अंदर कसाय हो तो निकले। कसाय जिसके अंदर नहीं है कहाँ से आए? जिसके अंदर जो भरा होता है, मीठे कुएं में मीठा पानी निकलता है और खारे कुएं में खारा पानी निकलता है। पेट्रोल के कुएं में पेट्रोल निकलता है, तेजाब के कुएं में तेजाब निकलता है। जो हमारे अंदर होता है, सामने वाले बाल्टी ने कुछ नहीं किया उसमें, वो तो हमारे अंदर जो था उस बाल्टी ने निकाल के बाहर। एक सन्यासी ने कहा कि हमने क्रोध को जीत लिया है। एक जगह द्वार पे पहुंचा, उस व्यक्ति ने ढक्के मार मार के बाहर कर दिया, फिर बुलाया, फिर ढक्के दे के मार कर बाहर कर दिया, फिर बुलाया, 17 बार ऐसे किया। फिर बुलाया, फिर उसके चरण छुए। उन्होंने कहा महाराज आप वास्तव में क्रोध जीत लिए। कहने लगे ऐसे ऐसे क्रोध जीतना नहीं कहलाता। कुत्ते को भी तुम मारो पीटो तो भी तुम्हारे द्वार पे आ जाता है। क्रोध तो जीतना तब कहलाता है जब क्षमा स्वभाव का आश्रय ले। जितना जितना क्षमा स्वभाव का आश्रय होता जाता है, उतनी उतनी कसाएं चली जाती हैं, मिथ्यात्व मंदी चली जाती है। तो एक कसाय के अभाव रूप क्रोध की विजय होती है। अप्रत्यक्षान भी चली गई तो 2 कसाय के अभाव रूप क्रोध आदि कसायों की विजय होती है। प्रत्यक्षान चली गई तो 3 कसाय के अभाव रूप, और संजुलन चली गई तो 4 कसायों के अभाव रूप क्रोध की विजय हो जाती है। विजय पताका फहरा देते हैं। कसायों का जितना अभाव होता जाता है उतना दुख का अभाव होता जाता है। जितनी जितनी कसाय होती हैं उतना उतना दुख होता है। हाँ हाँ। परंतु ऐसा नहीं है, बल्कि ऐसा है कुएं में खाली बाल्टी हमने डाली, उस बाल्टी ने कुएं में कुछ बदलाव तो नहीं किया। मेला पानी कुएं में भरा था तो उसने मेला पानी ही बाहर ला दिया। यदि कुएं में साफ पानी होता तो बस साफ पानी बाहर ला देती, और यदि कुएं में पानी ना होता तो बाल्टी खाली ही वापस आ जाती। इस जगह एक सन्यासी गए, वहाँ के लोगों ने बहुत स्वागत किया, फल फ्रूट लिए। उन्होंने कि देखो भैया हमने आजकल लेना बंद कर दिया। दूसरे गांव में पहुँचे, वहाँ पे लोगों ने बहुत गालियाँ दी, बहुत तिरस्कार किया, सड़े टमाटर मारे। तो उन्होंने कहा कि देखो भैया पिछले गांव में लोग आए थे, बहुत स्वागत किया, सत्कार किया, आदर सूचक शब्द कहे, बहुत फल फ्रूट ले आए थे, लेकिन हमने क्या कहा उनसे? भैया हमने लेना बंद कर दिया। तो हमने कहा कि भैया अब जो तुम्हें अपने बस खुद खाना पड़ेगा, तुम्हें बच्चों को खिलाना पड़ेगा फल फूल मिठाइयाँ, लेकिन तुम्हारे पास तो वो भी नहीं है। गालियाँ और सड़े टमाटर है, अब जो तुम्हें को मिलेंगे।
हमें तो जरूरत नहीं, हमने तो लेना बंद कर दिया, नो एंट्री का बोर्ड है। हम दूसरों से प्रभावित होना बंद हो जाएं तो कोई हमें दुखी नहीं कर सकता। पर नहीं तुझसे कहता कुछ भी, सुख दुख का कारण नहीं वो, करके मूढ़ कल्पना मिथ्या, तू ही व्यर्थ आकुलित हो। मिथ्या कल्पना करके हम ही आकुलित व्याकुलित होते रहते। दूसरा व्यक्ति हमारे लिए बाल्टी के समान है। उदाहरण में तो हम बाल्टी का गुण दोष ना समझकर कुएं का पानी मैला या साफ यही समझते हैं, परंतु यहाँ गाली देने वाले का दोष देखते हैं कि उसको ठीक करना चाहते हैं। किसको? इसने गाली दिया उसका दोष देखते, इसने गाली दी इसलिए हमें गुस्सा आई, भैया हम क्या बताएं। कृष्ण कहा था ना, कृष्ण कहा कि देखो 100 तक गालियाँ हम तुम्हें माफ़ कर देंगे शिशुपाल से, उसके बाद लेकिन ये क्षमा नहीं है। 100 तक क्या तुम अनंत गालियाँ दो तो भी कोई बात नहीं, मुनिराज को कितनी दिया, देते ही रहो जिंदगी भर, तो भी क्या हो। कमठ ने 7 दिन तक उपसर्ग पर किए पार्श्वनाथ मुनिराज के लिए, लेकिन उनके अंदर कसाय थी नहीं, तो कैसे पैदा कर सकता था उस प्रकार की। तो क्या कह रहे हैं, दूसरा व्यक्ति हमारे लिए बाल्टी के समान है। उदाहरण में तो हम बाल्टी का गुण दोष न समझकर कुएं का पानी मैला या साफ यही समझते हैं, परंतु यहाँ गाली देने वाले का दोष देखते हैं और उसको ठीक करना चाहते हैं। किसको? भगत जी के कारण परेशान है, भगत जी को दूर कर दो, सुखी हो जाएंगे कि नहीं। एक व्यक्ति से गांव में सब लोग पागल पागल कहते थे, उसने सोचा ये हाँ गाँव के लोग बहुत ख़राब हैं, अपन दूसरे गांव में चलते। आधी रात को बैलगाड़ी ली और चला गया। रात भर चला था, सुबह नींद आने लगी तो न गाँव वहाँ पे पहुँचा गांव में, कुएं के पाट में अंदर पैर डाल के झपकी लेने लगा ऐसे अंदर तरफ। तो महिलाएं सुबह से पानी भरने आई, क्यों रे पागल है क्या? जिज्जी तुम्हें किने नाम बता दा हुआ कि तुम्हारे नाम बताने की जरूरत नहीं, तुम्हारे लक्षण बताते हैं कि तुम पागल। अब जिसके अंदर में पागलपन भरा हो वो कहीं चला जाए, क्षेत्र बदलने से पागलपन दूर नहीं होता, हमें बदलना होगा उसके लिए। जब गाली का अवलंबन हमने लिया, परंतु यहाँ गाली देने वाले का दोष देखते हैं, उसको ही ठीक करना चाहते हैं। जब गाली का अवलंबन हमने लिया, उसको अनिष्ट रूप हमने माना, तब भीतर में पड़े विकार का क्रोध रूपण मन हुआ, अतः गलती हमारी है। गाली का अवलंबन किसने लिया? हमने। अगर हम अवलंबन ना ले तो ध्यान ही ना दो, ध्यान दिया फंसे। आदमी कहते ना देखो ना भौंको, पर लक्ष्य करेंगे तो बेकार होंगे, बेकार होंगे तो कर्म बनेंगे। पर लक्ष्य ही ना करो, आत्मा में रहो, अप्पापम्मी रहो, इड़मे भवे परम ध्यानम। परावलंबन हमने लिया और दोष दे रहे हैं दूसरों को। सही है बात? गलत? दूसरों को दोष देना सही है? दूसरे ने आपको व्यसनों में फंसाया कि आप स्वयं फंसे? अतः गलती हमारी है। निमित्त कार्य का कर्ता नहीं होता, निमित्त हमने ही बनाया है, उसको इष्ट अनिष्ट हमने ही माना है, चाहे सही कार्य हो अथवा गलत।
अतः अपनी कमी गलती को देखकर हमें खुद को ठीक करना है। बाहर में करेक्शन नहीं करना, करेक्शन कहाँ करना है? सुधार अपने में करना है, पर में नहीं। हम कहाँ करेक्शन करते हैं? सामने अपने चेहरे पे कालिक हो और दर्पण में छुटाते हैं। कहाँ छुटाते हैं? क्यों भाई दर्पण में क्यों छुटा रहे? दर्पण को फोड़ देते कि तुमने, दर्पण होगा नहीं तो कालिक नहीं होगी, ऐसा है क्या? कालिक तो है, जितना स्वच्छ दर्पण हो उतनी स्पष्ट कालिक दिखेगी। इसलिए हम रोज जिन मंदिर में आते हैं, जिन प्रतिमा को देखते हैं कि हे भगवान आपका स्वरूप देख के हमें अपना स्वरूप याद आता है। ऐसे ही निर्विकार, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित निर्विकार निर्मल मेरा स्वरूप है। अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे, अविरुद्ध शुद्ध चिद घन, उत्कर्ष तुम्ही मेरे, रागादि रहित निर्मल, जन्मादि रहित अविकल, कुल गोत्र रहित निष्कुल, मायादि रहित निश्चल, रहते निज में निश्चल, निष्कर्म भाव मेरे, अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे, रागादि रहित उपयोग, ज्ञायक प्रतिभासी हो, स्वाश्रित शाश्वत सुख भो, शुद्धात्म विलासी हो, हे स्वयं सिद्ध भगवान तुम साध्य बनो मेरे, अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे। कौन है आदर्श? सिद्ध भगवान हमारे दर्पण की तरह है, हमारा स्वरूप दिखाने के लिए दर्पण की तरह है, दर्पण की तरह। जैसे स्वच्छ दर्पण में अपना स्वरूप दिखता है, वैसे ही सिद्ध भगवान हमें अपने स्वरूप को दर्शन। सिद्ध भगवान का रूप है, चिद रूप है, बिन मूरत चिन्ह मूरत अनूप, बिन मूरत हो लेकिन चैतन्य की मूर्ति हो आप। आप तो अभी नहीं हो, अभी आप कारण परमात्मा हो, अभी कार्य परमात्मा नहीं हो। वो कार्य परमात्मा होगा, साक्षात परमात्मा होगा। अभी आप बीजभूत हो, आप बीजभूत परमात्मा हो और वो वृक्ष बन गए हैं। लेकिन बीज जरूरी नहीं है कि सब वृक्ष बन जाए। कुछ अग्नि में पड़ जाते हैं तो नष्ट भी हो जाते हैं, कुछ बंजर में पड़ जाते हैं तो डले डले धूल खाते रहते हैं। जब सही भूमि पे पहुंचेंगे तब वो वृक्ष बनेंगे। इसलिए अहंकार की जरूरत नहीं है। हम कार्य परमात्मा होंगे तब सुख को भोगेंगे। कारण परमात्मा निगोदिया भी है, वो भी अनंत दुख भोग रहे हैं। निमित्त हमने ही बनाया, उनको इष्टनिष्ठ हमने ही माना, चाहे सही कार्य हो अथवा गलत। अतः अपनी कमी गलती को देखकर हमें खुद को ठीक करना है। लौकिक में निमित्त दृष्टि की प्रधानता रहती है, मोक्ष मार्ग में उपादान दृष्टि की प्रधानता होती है। पच्चय मूढ़ा ही पर समय। संसार में भटकना है तो निमित्ताधीन दृष्टि करो।
मोक्ष जाना है तो निमित्ताधीन दृष्टि छोड़कर उपादान की दृष्टि कर। लोक में निमित्त हमने ही बनाया है, उसको इष्टनिष्ठ हमने ही माना है, चाहे सही कार्य हो अथवा गलत। माने हम जिसको निमित्त बनाना चाहें तो बनाएं। इसने हमें दुखी कर दिया, इसने हमें सुखी कर दिया, और ना हम बनाएंगे तो सुखी दुखी नहीं होंगे, सहज रहेंगे। अतः अपनी कमी गलती को देखकर हमें खुद को ठीक करना है। किसको करना है ठीक? खुद को बदलना है। क्योंकि किसी ने गाली दी, 5 लोग बैठे, सबको अलग अलग गुस्सा आई, या किसी को नहीं भी आई, तो निमित्त तो एक सा था लेकिन नहीं आया। तो क्या कह रहे हैं? निमित्त दृष्टि की प्रधानता रहती है, मोक्ष मार्ग में उपादान दृष्टि प्रधान होती है। अतः हमें मोक्ष मार्ग में चलने के लिए अपनी दृष्टि बदलना है। दृष्टि बदलती है तो सृष्टि स्वयं बदल जाती है। मोक्ष मार्ग में पर का दोष नहीं होता, पर का दोष देखने से मोक्ष मार्ग नहीं होता। मोक्ष मार्गियों को पर को दोष दिखाई देता नहीं है। जिन्हें पर का दोष दिखाई देता है वो मोक्ष मार्गी होते नहीं है। क्या गजब गजब बातें हैं। सूत्र हैं सुखी होने के, सुखी होने के सूत्र हैं ये। क्या के सूत्र हैं? सुखी होने के सूत्र हैं। छठवां बिंदु, बाहरी विपरीत वातावरण से बचता है वह इसलिए नहीं कि वे मेरा बुरा कर देंगे, बल्कि इसलिए कि वैसे वातावरण में मैं अपनी कमजोरी की वजह से फिसल जाता हूँ। दोष उस वातावरण का नहीं, अपनी कमजोरी का है। उस वातावरण को बुरा मानकर द्वेष नहीं करना, अपितु अपनी कमी को दूर करना चाहता है, इसलिए उससे अपना बचाव करता है। उसी प्रकार जैसे बुखार का रोगी घी का सेवन नहीं करता। कमजोर व्यक्ति होए सो प्रतिकूल परिस्थिति में नहीं जाता। भैया बहुत ठंड है बेटा, नहीं जाना बाहर, ठंड लग जाएगी। बेटा बहुत गर्मी चल रही है, बढ़ रही है, बाहर नहीं निकलना, लू लग जाएगी। माँ तुम हमें को रोकती रहती हो, भैया को क्यों नहीं रोकती? अरे तू कमजोर है। कमजोरी में क्या होता है? बाहर से प्रभावित हो जाता है। ज़्यादा ठंड हो तो तुझे ठंड लग जाती है, ज़्यादा गर्मी पड़े तो तुझे गर्मी लग जाती है। लेकिन भैया कैसा है? मजबूत है, बाहर के वातावरण से प्रभावित नहीं होता। उसकी इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत है। ऐसे मुनिराज हैं, उनका क्या है? बाहर की वातावरण से प्रभावित नहीं होते। बाहर में कितने अरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन तुतिकरण अर्घावतारन असी प्रहारन में सदा समता धरन। हर परिस्थिति में जिनका समता धन खरीदने में असमर्थ कुबेर। धनी मुनि राज हमारे हैं, हमें प्राणों से प्यारे हैं। धन्य मुनि राज हमारे हैं, हमें प्राणों से प्यारे हैं। धन्य मुनि राज की समता, धन्य मुनि राज की स्थिरता, धन्य मुनि राज का जीवन प्रचुर वर्ते स्वसंवेदन। कर्म फल के अवेदक वे, प्रचुर आनंद रस वेदें। कर्म की निर्जरा करते, बड़े जाए सुशिव मग में।
धन्य मुनिराज हमारे हैं, हमें प्राणों से प्यारे। कमजोर स्थिति में बाहर का वातावरण प्रभावित करता है, तो निचली भूमिका का साधक उन प्रतिकूल वातावरण जिनमें उसके परिणाम बिगड़ते हैं उनसे बचता है, और अनुकूल जो वातावरण में परिणाम अच्छे रहते हैं उनमें रहता है। लेकिन जो परिपक्व हो जाता है साधक, फिर बाहर के वातावरण के बीच में भी वो सहज रहता है। करते तपसैल नदी तट पर तरुतल वर्षा की झड़ियों में, समता रस पान किया करते सुख दुख दोनों की झड़ियों में। ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति हम तो बाहर के वातावरण, इसलिए अपन को बचना है। आत्म राम आत्म राम आत्म राम आत्म राम, तू ही है ज्ञाता दृष्टा, तू ही है, तू ही है ज्ञाता दृष्टा, तू ही है। मैं ही हूँ ज्ञाता दृष्टा, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ सुख निधान। आत्म राम आत्म राम आत्म राम आत्म राम, जग में साचो शरण धाम। आत्म राम आत्म राम, दिव्य वाणी दिव्य अंतः तत् को सुप्रकाशती, भेद दर्शा कर शपर का भार सिर का उतारती, चैतन्य का अमृत पिला माँ अमर करती भारती, वह भी ज्ञान दीप जला उतारे मात सिर की आरती। द्वादशांग जन्माणी माता की जय, महाजन धर्म की जय।